नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार की राजनीति में इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी चौतरफा संकट के ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां उसकी नैया डूबने की कगार पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां बांकीपुर में उपचुनाव है, वहीं दूसरी तरफ धाकड़ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी में अपमान का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर इस्तीफा दे दिया है। वहीं संकट की इस घड़ी में भी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों से दूर पत्नी संग नॉर्वे की वादियों में छुट्टियां मनाने में मशरूफ हैं, जो उनकी राजनीतिक गंभीरता पर कई गंभीर सवालिया निशान लगाता है। रही सही कसर बिहार पुलिस सीसीएसयू के उस नोटिस ने पूरी कर दी जिसने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ विवादित पोस्ट को लेकर आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शिकंजा कस दिया है। अपनों की बगावत, जनता के आक्रोश के बीच नेता की गैर मौजूदगी और अब कानूनी कार्रवाई की इस तीव्र मार ने आरजेडी खेमे में पूरी तरह से बेबसी और हताशा का माहौल बना दिया है। क्या कुछ चल रहा है, कैसे विपक्ष परेशान है, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। आरजेडी को लगा 24 कैरेट का झटका, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे से मचा बवाल। बांकीपुर की जंग में बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर रणछोड़ बने तेजस्वी, नॉर्वे की वादियों से राजश्री ने शेयर की तस्वीरें। आरजेडी समेत 10 एक्स हैंडल को पुलिस का अल्टीमेटम, सम्राट पर टिप्पणी से बढ़ा सियासी पारा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी के धाकड़ प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर सियासत गर्म हो गई। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि जहां मान सम्मान मिलेगा वहां जाने में क्या दिक्कत है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया है। इस बीच बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, अश्विनी चौबे, मनोज तिवारी समेत कई सीनियर लीडरों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई। बांकीपुर उपचुनाव और तेजस्वी की विदेश यात्रा के बीच मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे से राजद को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपने अपमान का आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि कुछ लोगों ने पिछले 7 से 8 महीने से अपमानित करने की कोशिश की है। इसकी शिकायत तेजस्वी यादव, मंगनीलाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत सभी बड़े नेताओं से की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लगता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भी नहीं सुनी जाती है। कुछ लोग राजद को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लालू और राबड़ी देवी भी कुछ नहीं बोल पा रहे। इन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, ये मृत्युंजय तिवारी का कहना है। उनका सीधा कहना है, सम्मान नहीं मिले तो घुटकर जीने से अच्छा है कि दूरी बना ली जाए। इधर भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी में आने का खुला आमंत्रण दे दिया है। उनका सीधा कहना है कि मृत्युंजय तिवारी ने राजद को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। डिबेट में साथ आते थे तो पूरी ईमानदारी, मजबूती और बेबाकी से पार्टी का पक्ष रखते हैं। ऐसे लोगों का राजद में अपमान किया जाना बहुत दुखद है। यानी कि तेजस्वी यादव ने कदर नहीं की, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कर्मठ नेता का हर जगह स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका दिल से स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी के भाजपा नेताओं के साथ पूर्व से अच्छे संबंध रहे हैं। कई मौकों पर वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ देखे जाते रहे। उन मुलाकातों की तस्वीरें भी वो साझा करते रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजद में अपमान किया गया, बड़े नेताओं ने अनसुना कर दिया। जहां मान सम्मान नहीं मिलेगा, जहां कदर नहीं होगी, वहां जाने में क्या दिक्कत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि राजद में अपमान किया गया, बड़े नेताओं ने अनसुना कर दिया और अब जहां उन्हें मान सम्मान मिलेगा, जहां उनकी कदर होगी, वो सिर्फ वहीं जाएंगे। बीजेपी में जाने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मृत्युंजय तिवारी राजनीति में
24 कैरेट निष्ठा वाला व्यक्ति है। राजद में रहते एक सुई का फायदा नहीं लिया, फिर भी अपमान हुआ। इन हालातों में किसी को किसी से मान सम्मान मिलता है तो क्या दिक्कत है। अगर भविष्य में मृत्युंजय तिवारी भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी को एक ऐसा नेता मिल सकता है जो लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति के केंद्र में रहा है, मीडिया के साथ साथ राजनीतिक विमर्श में भी मजबूत पकड़ रखता है। भाजपा पहले से ही बिहार में अलग अलग सामाजिक वर्गों के प्रभावशाली चेहरों को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में ब्राह्मण समाज से आने वाले और आरजेडी की राजनीति को करीब से समझने वाले नेता का शामिल होना राजनीतिक रूप से उपयोगी, फायदेमंद साबित हो सकता है, काफी अहम साबित हो सकता है, जो कि तेजस्वी के लिए तो एक बड़े झटके से कम नहीं होने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर भाजपा ने जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर चुनावी मैदान और विधानसभा से गायब रहने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आरजेडी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और जेडीयू के पास जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी के भी कई बड़े नेता मैदान में उतर आए हैं, नीरज कुमार सिन्हा के सपोर्ट में आए हैं। वहां प्रशांत किशोर भी खूब जोरों शोरों से मैदान में उतरे हुए हैं। जहां एक तरफ बांकीपुर के जंग बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच सीधी दिखाई पड़ रही है, वहीं तेजस्वी की गैर मौजूदगी सवालों के घेरे में है। और ऊपर से अब तेजस्वी की पत्नी ने छुट्टियों का एक फोटो पोस्ट किया है जो और ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि इन सुर्खियों में भी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री यादव संग यूरोप टूर में, ये भी बात सुर्खियों में बनी हुई है। राजश्री यादव ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो अपने पति और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रही हैं। फोटो में तेजस्वी यादव ब्लैक हुडी में दिखाई दे रहे हैं, जबकि राजश्री खाकी रंग की जैकेट पहने हुए हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, भीड़ से दूर अपने पसंदीदा इंसान के साथ। ये फोटो कथित तौर पर यूरोप के खूबसूरत देश नॉर्वे का है। 25 सीटों पर सिमटने के बाद लगता है तेजस्वी यादव ने समझ लिया है कि वो बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपकर छुट्टी मनाने की आजादी दे दी। तभी तो वो चुनाव के बाद लगातार विदेश में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि हाल में चर्चित भरत भूषण तिवारी का जब बिहार पुलिस ने एनकाउंटर किया तब भी तेजस्वी यादव गायब दिखे। आरा के बिलौटी गांव के लाल भरत भूषण की मौत के बाद जनता में उबाल दिखा, लेकिन तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला। इस युवा के दाह संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ी जमा हुई। सम्राट चौधरी की सरकार के प्रति पब्लिक का गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मौके को छोड़ दिया। इस हत्याकांड की शोर दिल्ली तक सुनाई दे रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार में जनता ने अपनी आवाज बनने का मौका दिया था और वो पूरी तरह से चुप है। अब उनकी छुट्टियों को लेकर भी काफी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव के बीच आरजेडी में कहीं इस्तीफे चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का ध्यान सिर्फ घूमने में है, जो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को लेकर नॉन सीरियसनेस को साफ दिखा रहा है। अगली खबर में बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 10 हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इनमें राजद का एक्स हैंडल अकाउंट भी शामिल है। सीसीएसयू ने एक्स के माध्यम से आईटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के तहत विवादित कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सीसीएसयू ने एक्स को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में संबंधित 10 एक्स हैंडल के पोस्ट का लिंक शेयर करते हुए इसे तत्काल हटाने को कहा गया है। इसके साथ ही इससे जुड़े डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और संबंधित अकाउंट संचालकों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है। सीसीएसयू ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर पोस्ट की गई ये सामग्री आपत्तिजनक है, भ्रामक है। ये जनमानस को गुमराह कर सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। नोटिस में तत्काल पोस्ट हटाने, अपलोडर के नाम, आईपी एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, जीपीएस लोकेशन, लॉगिन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। सीसीएसयू ने निर्धारित समय के अंदर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीसीएसयू के नोटिस से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं।
आरजेडी ने सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, अब देश में यही लोकतंत्र बच गया है कि बिहार में विपक्ष को नियंत्रित करेगी, जनता की आवाज का फेक एनकाउंटर करेगी। आगे लिखा है, सम्राट चौधरी के नाम में सम्राट तो स्वयं को बिहार का सम्राट समझने लगे हैं। अगर आलोचना सहन नहीं होती तो अपने बारे में सच सुनना स्वीकार नहीं तो राजनीति छोड़ दें। बिहार की सियासत में आक्रामक सोशल मीडिया को हथियार बनाने वाली आरजेडी अब खुद अपनी ही बिछाई राजनीतिक बिसात में उलझती हुई नजर आ रही है। आरजेडी ने इसे कानूनी कार्रवाई पर तुरंत पलटवार करते हुए इसे विपक्ष को नियंत्रित करने, जनता की आवाज का फेक एनकाउंटर करार दिया है। पार्टी ने सीएम पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि सम्राट नाम होने से कोई खुद को बिहार का राजा न समझ ले। आरजेडी का ये तर्क भले ही उनके कोर समर्थकों को जोश से भर दे, लेकिन गंभीर राजनीतिक विमर्श में ये उनकी बेबसी को साफ तौर पर उजागर करता है। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष इन दिनों बेबस नजर आ रहा है, आरजेडी फंसी हुई है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।